पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल है क्या? पॉलिनॉमियल का मतलब ये हुआ कि जिस किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री जो है वो एक होल नंबर में हो, उसे हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ, मान लीजिए 3x + 5 ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर 8x² - 6x + 5 ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x + 1/x ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1/x² + 2x + 1 ये भी एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिखा वो सब क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनॉमियल का मतलब ये हुआ कि जिस किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री एक होल नंबर में हो। किसमें? होल नंबर। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जैसे मान लीजिए ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया है इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसलिए यह एक क्या है? पॉलिनॉमियल है। एंड इसकी डिग्री क्या है? 2 है। इसकी डिग्री क्या है? 2 है। मीन्स होल नंबर है ना? इसलिए यह क्या है? पॉलिनॉमियल है। लेकिन अगर थर्ड एग्जांपल देखें तो इसमें कितने टर्म हैं? देखो टर्म की रही बात तो इसमें 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 टर्म है। इसमें कितने टर्म है? फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट टर्म की तो डिग्री 1 है, लेकिन सेकंड टर्म की डिग्री कितनी है? ये है x⁻⁻1, क्योंकि मैं 1/x को राइट कर सकता हूं x⁻⁻1। इसलिए इसकी जो डिग्री है वो एक होल नंबर नहीं है, यानी कि यह एक पॉलिनॉमियल नहीं है। अगर मैं फोर्थ एग्जांपल की बात करूं, फोर्थ एग्जांपल तो इसकी जो डिग्री है इसकी डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 0। अब बोलोगे सर 0 क्यों? क्योंकि अगर 1 है इसके आगे मैं x⁻0 लिख दूं तो ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। रीजन क्या है? x⁻0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 5⁻0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। समझ में आ रही बात है ना? तो पॉलिनॉमियल का मतलब जिस किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर एक होल नंबर हो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनॉमियल कहेंगे। आई बात सुन में? बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। फर्स्ट टाइप है लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। फोर्थ होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बारी बारी से इसको समझते हैं। देखो लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब ये है, लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब मान लीजिए इसका एग्जांपल अगर मैं लूं 2x + 3, जिस किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 2x + 3 x⁻0 है ना? सॉरी, या फिर x या 2x - 5 ये सब क्या है?
लीनियर पॉलिनोमियल है। बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 2 हो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 या एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिस किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 3 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिस किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री क्या हो, 4 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, ये आपका क्या बनेगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आ रही बात। देखो आप जो है मेन इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज्यादातर इसी से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आपका है देखो जीरोज, बेटा जीरोज, जीरोज, जीरोज क्या होते हैं, जीरोज का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो अगर मैं इसको फैक्टर करूं, इसका क्या करूं, फैक्टर करूं, तो फैक्टर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, तो क्लास 9 में पढ़े हैं, इफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू माइनस 1, है ना, एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो देखिए यहां पर अगर मैंने इसका फैक्टर किया और यहां से x की वैल्यू निकाला तो मुझे दो वैल्यू निकल के आई, पहला वैल्यू -1, दूसरा भी वैल्यू क्या है, -1, तो यही इसके जीरोज हैं। जीरोज का मतलब ये हुआ अगर ये x की वैल्यू -1 इस px में मैं पुट कर दूं, इस पॉलिनोमियल में मैं पुट कर दूं x इक्वल टू -1, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। जैसे इस पे पुट करते हैं p-1, तो आपका बनेगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 मीन्स 1 - 2 1 -2 प्लस 1 यानी 2 - 2 इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हुआ, 0 आ गया। तो यही तो है जीरोज, इसी को हम बोलेंगे जीरोज, यानी कि x की वैल्यू में क्या पुट कर दूं ताकि इसकी वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो जिस वैल्यू जो वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 आएगी वही उसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट जैसे एक चीज और आपको समझना है कि अगर इसको देखें तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोज आएंगे, कितने जीरोज, 2 जीरोज। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो डिग्री है वो 2 है, इसलिए इसके 2 जीरोज आए। समझ में आ रही बात। अगर इसकी पावर 3 होता, अगर इसकी पावर 3 होता है ना, मीन्स इसकी जो डिग्री होती वो मैक्सिमम 3 होती, तो इसके जीरोज कितने आते, 3 जीरोज आते। वो जरूरी नहीं कि सेम जीरोज हो, सेम जीरोज नहीं, अलग अलग भी जीरोज हो सकते हैं, 1 -1 2, है ना, यानी कि इसमें 3 जीरोज आएगा। रीजन क्या है, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3, तो जितनी डिग्री उतने जीरोज, यानी कि उतने ही x की वैल्यू। आई बात सुन में। तो ये चीज होता है।
अगर इसका फैक्टर आप करोगे, क्लास 9 में आप पढ़े हो क्यूबिक इक्वेशन का, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टर कैसे करते हैं। तो जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से x की 3 वैल्यू निकल के आएगी। जैसे इसका फैक्टर आपका लास्ट में आएगा x + 1 एंड x + 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x = -1 -1 -1। समझ आ रही बात, ये चीज होता है। तो यह इसका क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट है क्या, देखो कोएफिशिएंट का मतलब, अगर मैं एक इक्वेशन लूं, सपोज दैट 2x³ या 2x² - x + 5 है ना। तो अगर इसमें मैं पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x², तो इसमें अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² पूछा जाए तो इसकी कोएफिशिएंट कितनी होगी, 2 होगी। अगर मैं पूछूं कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x की कोएफिशिएंट x के आगे -1 है ना, एंड ये तो कांस्टेंट टर्म है। लेकिन अगर इसमें कहा जाए -px³ + 4x² - x या -1, तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x³, कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, -p है, -p। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 4 है, ठीक है। ये कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। समझ आ रही बात। तो कोएफिशिएंट अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे। अगर मैं एक एग्जांपल लूं x y z, तो बताइए x की कोएफिशिएंट कितनी है, yz, x की कोएफिशिएंट कितनी है, yz, y की कोएफिशिएंट कितनी है, xz, z की कोएफिशिएंट कितनी है, xy। तो इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसका एक रिलेशन भी पढ़ सकते हैं, जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसका अगर रिलेशन हम पढ़ें, इसमें रिलेशन क्या है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो ये जानो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं लीनियर का, लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + b है ना। क्वाड्रेटिक का ax² + bx + c। क्यूबिक का जनरल फॉर्म ax³ + bx² + cx + d। बाई क्वाड्रेटिक का अगर निकालना है, बाई क्वाड्रेटिक का ax4 + bx³ + cx² + dx + e। ये इसका होता है जनरल फॉर्म, है ना। लीनियर का ax + b, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री की क्या हो, 1 हो, और लीनियर है। जिसकी डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक है ना। जिसकी डिग्री मैक्सिमम 3 हो, क्यूबिक है। जिसकी डिग्री मैक्सिमम 4 हो, बाई क्वाड्रेटिक है। तो ये इसके क्या होते हैं, जनरल फॉर्म होते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें अगर बेटा मैं कहूँ, अगर कहूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ x², इसका कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a है। इसमें x² कोएफिशिएंट कितना है, c है। इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, b है। इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, c है। आ रही बात सुन में, तो ये चीज होता है। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए आपसे कि 2x + 5, तो 2x + 5 में x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है।
एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 2 है, एक्स स्क्वायर का कितना है 0 है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है नहीं, इसलिए एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कितना बनेगा 0 बनेगा। तो कॉफिशिएंट आया होगा आपको समझ में। जैसे मान लीजिए देखते हैं, अगर सपोज दैट जीरोस एंड इसका रिलेशन, अगर रिलेशन देखें जीरोस और पॉलिनोमियल का, तो मान लीजिए आपका इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। देखो अगर इसको मैं पूछूं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो आप ये देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का आगे a, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 2, इसका मतलब a इक्वल टू कितना हुआ 2 हुआ। ये x का कॉफिशिएंट -5, यहाँ x कॉफिशिएंट b, तो इसका मतलब b इक्वल टू -5, यहाँ पर c इक्वल टू 7। ये चीज आपको आना चाहिए पॉलिनोमियल में। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए आपसे -x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना है -1, एक्स स्क्वायर के जो आगे रहेगा वो -1 मीन्स यहाँ -1 है, तो a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 5। अगर दिया जाए x माइनस 3 एंड प्लस 2x स्क्वायर, तो a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसका मतलब 2, b इक्वल टू इसके आगे 1 एंड c इक्वल टू -3। ये चीज आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने यही चीज किया है, ठीक है। अगर इसका रिलेशन निकालना जीरोज का, तो जो देखो सम ऑफ जीरोज जब निकालोगे, सम ऑफ जीरोज, जो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो c/a। देखो -b का मतलब क्या हुआ, माइनस के साथ कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड इसमें c का मतलब ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीज होता है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अगर है आपका, तो यहाँ पर इसका जीरोज कैसे निकालते थे, तो आया था इसका जीरोज x इक्वल टू -1 प्रीवियस में जाएंगे, अगर आप ऊपर जाएंगे इस वीडियो में स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद आया था x इक्वल टू -1 और -1। तो जब मैं इसका सम करूंगा इनके जीरोज का, सम का मतलब -1 प्लस -1, ये बनेगा -1 -2, एंड जब प्रोडक्ट निकालोगे, प्रोडक्ट जब निकालोगे तो -1 इंटू -1 इक्वल टू कितना, सॉरी 1, ठीक है। तो ये चीज होता है यहाँ पर जीरोज, इस पॉलिनोमियल का आपने जीरोज निकाला, जीरोज निकालने के बाद सम किया तो इतना आया, प्रोडक्ट किया तो इतना आया। वही चीज इसी इक्वेशन को अगर देखोगे, इसी इक्वेशन को, है ना, तो इसी फार्मूले से ये चीज आ जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन में a इक्वल टू कितना है 1 है, b इक्वल टू कितना है 2 है, एंड c इक्वल टू कितना है 1 है। तो जब सम करोगे, देखो सम ऑफ जीरोज -b/a, जब आप सम निकालोगे तो फार्मूला होता है -b/a, यानी कि -2/1 इक्वल टू -2, एंड जब प्रोडक्ट करोगे तो आप फार्मूला क्या है c/a, और यहाँ c कितना है 1/1 इक्वल टू कितना 1। तो देखिए यहाँ पर -2 एंड 1, एंड यहाँ भी आया था -2 एंड 1। तो
तो ये चीज होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं इस पर ये जो क्वेश्चन आपका है इस पर, यहां पर अगर मैं निकालूं ए इक्वल टू कितना है 2 है, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू 7। तो जब सम ऑफ जीरोस करोगे, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो -b यानी -5/2 इक्वल टू 5/2, माइनस माइनस प्लस। और जब प्रोडक्ट निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a, c कितना है 7/2। तो ये चीज होता है। आ रही बात समझे? उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया होगा, आपको कुछ भी समझ में आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।